जैसे आजकल बच्चों के दाँतों में आपको बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स दिखती हैं। बच्चों के जो डेंटल हैबिट्स हैं, ओरल हाइजीन हैबिट्स हैं, बहुत पुअर होती है कभी-कभी और कभी-कभी कुछ बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि उनसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उनसे आप अपने बचपन में अपने बच्चों की जो ओरल हेल्थ हैबिट है और डेंटल हाइजीन है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जो आपके बच्चों के दांतों में बचपन में ही जो केरीज लग जाती हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, उसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। बेबी बॉटल टू डीके भी बोलते हैं और नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं। तो इसी पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूँ डॉक्टर शिवानी सिंह और मैं हूँ एक डेंटल सर्जन हूँ। और जैसे कि मैं आपसे हर बार कोई ना कोई एक टॉपिक पे, डेंटल हेल्थ एंड केयर के टॉपिक पे बात करती हूँ, आप कुछ एडवाइस करती हूँ, और उसी तरह से आज मैं एक बहुत कॉमन जो चीज़ है जो कि बच्चों में दिखी जाती है, डेंटल प्रॉब्लम्स जो बच्चों के दांतों में आजकल हो जाती हैं, उसी से रिलेटेड मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। जो बेबी बॉटल टू डिके है, इसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी बोलते हैं और नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं और नर्सिंग केरीज भी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपका जो बच्चा है वो ज़्यादातर शुगरी सब्सटेंसेस और शुगर ड्रिंक के कांटेक्ट में रहता है। जैसे आप बच्चे को मिल्क फीड कराते हैं या कुछ आप लिक्विड चीज़ें अपने बच्चे को खाने को दे रहे हैं या पीने को दे रहे हैं, तो उसमें आप शुगर सब्सटेंसेस ज़्यादा ऐड कर रहे हैं और वो बच्चे के मुंह में रह जाता है और उसके बाद आप बच्चे के मुंह से रिमूव नहीं हो पाता है या आप उसके बाद उसको सही से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एक टाइम पे जाके एक टूथ डिके और टूथ केरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो शुगर सब्सटेंसेस हैं, जो ड्रिंक्स हैं, ये कैसे हो सकते हैं? जैसे आप फ्रूट जूस वगैरह पिलाते हो या बेबी को मिल्क फॉर्मूला देते हो या डाइल्यूटेड शुगर आप देते हो वाटर में करके, या आप शुगर वाटर देते हो, और एनी अदर डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस दैट कंटेन शुगर ऑल्सो। अगर आपका बच्चा मदर फीड कर रहा है, मतलब फीडिंग पे है, और अगर आप बच्चा फीड करते करते सो जा रहा है और आप उसके मुंह में जो आपका अनस्वेलेड मिल्क है वो रह जा रहा है, तो भी बच्चों में बहुत चांसेस होते हैं, बहुत रिस्क होता है कि उनको टूथ डिके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि बच्चों के मुंह में जो बैक्टीरिया है वो रह जाते हैं। वो जो आपका फूड सब्सटेंसेस, जो शुगर सब्सटेंस है, वो बच्चों के मुंह में है, तो उससे बैक्टीरिया फाइट करते हैं और उससे आपका जो एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो बच्चे के मुंह में टूथ डिके कॉज करता है। उसी तरह से जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो उनकी फीडिंग हैबिट्स भी कम होती है, उसके बाद वो अपने उससे खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो भी उस टाइम पे शुगर सब्सटेंसेस खा रहे हैं और आप उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि उनका जो ब्रशिंग टेक्निक है या उनका ओरल हाइजीन जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो भी टूथ डिके का एक मेन रिस्क फैक्टर है। तो उसके लिए भी आपके मुंह में टूथ डिके होगा, साथ ही साथ आपको पेन भी स्टार्ट हो सकता है। बच्चों के दांतों में आप देखते हो कि कभी कभी दर्द हो जाता है कीड़े लगने की वजह से, वो भी आपके ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं होने की वजह से होता है, क्योंकि जो आपने खाना खाया है वो आपके दांतों में फंसा रह चुका है और वो साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए कि जो बच्चों के जो हमारे टूथ हैं, डेसिडियस टूथ हैं, वो हमारे टूथ सेवर होते हैं हमारे परमानेंट टूथ के लिए। अगर आपके बच्चों का जो डेसिडियस टूथ है वो एक एज से पहले ही मतलब खराब हो गया या उसमें कीड़े लग गए और उसको हमें निकालना पड़ गया या वो खुद रिमूव हो गया, तो वो जो आपका नेक्स्ट परमानेंट टूथ आएगा तो हो सकता है वो उस स्पेस की वजह से कभी क्राउडेड भी आए या उसको आने में भी कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े बच्चों के दांतों में। तो इसलिए हमें जो हमारे बच्चों की जो डेसिडियस टूथ हैं, जो पहले इन्फेंट टूथ्स आते हैं, उनके लिए ओवरऑल डेंटल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि जो हमारे परमानेंट टूथ की जो ओवरऑल हाइजीन है, हेल्थ है और वेलबींग है, वो अच्छे से मेंटेन रह सके। So now let's talk about how do we prevent baby bottle tooth decay। जो बच्चों के दांत हैं, जो उसमें कीड़े लग रहे हैं या उनमें दर्द आ रहा है, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला आपको सजेशन मैं देती हूँ कि अगर आपका बच्चा इन्फेंट फीडिंग पर है, मतलब बॉटल फीडिंग या मदर फीडिंग पर है,
तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप बच्चे को दिन में फीड करा रहे हो तो आप बॉटल में शुगर सब्सटेंसेस जो है, आपका मिल्क फॉर्मूला है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करें। और बच्चे को जो आप फीड करने के लिए दे रहे हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि उनको मतलब लिटा के, आपको बेड पे लिटा के उनको फीड नहीं कराना है। और अगर आप उनको फीड करा रहे हैं तो उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि बच्चे के मुंह को एक स्पॉन्ज से या कॉटन पैड से उसको पूरे अच्छे तरीके से साफ करें, जिससे आपके बच्चे का जो मुंह है, टंग एरिया है और जो पैलेट एरिया है वो साफ रहे, उस पर कोई भी मिल्क सब्सटेंसेस और शुगर पार्टिकल्स नहीं रहे, ताकि वो आगे उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। दूसरा मेन आपको सजेशन में ये देती हूँ कि जो बच्चे को आप जो भी खाना खाने को दे रहे हैं, जो भी फीड करा रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें कि उसको मतलब विदाउट शुगर सब्सटेंसेस आप उनको खाना दें। दिन में भी जो भी चीज़ें दे रहे हैं, आप मिल्क फॉर्मूला देते हैं या कोई भी खाने की चीज़ दे रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो शुगर सब्सटेंसेस वाली वो अवॉइड करें बच्चों के लिए। और उनको बेसिक आप ज़्यादातर वाटर ड्रिंक्स वगैरह हैं वो दें। आप चाहे तो पेसिफायर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, आप उनको वो ज़्यादा दें। और वाटर सब्सटेंसेस, वाटर भी उनको लार्ज अमाउंट में दे दें। अगर आप कोई चीज़ खिला रहे हैं तो खिलाने के बाद थोड़ा पानी पिला देंगी या उससे बच्चों को स्पिट करवा देंगी, तो वो भी बच्चों के लिए जो भी खाना उनके मुंह में है वो भी उससे उसको इरेज कर देगा, उसको साफ कर देगा। Also remember, never dip your baby pacifiers with any in sugar or any sugar substances or any sugar liquid. तो बच्चे का जो पेसिफायर है, आप नॉर्मल उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर दे सकते हैं या आप एक पेसिफायर नॉर्मली दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि इफ़ योर बेबी इज नर्सिंग इन नाइट, मतलब रात में बच्चा आपका दूध पीता है, तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चा अगर सो गया है, फॉल स्लीप हो गया है, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना दें, आप हटा लें, ताकि बच्चे के मुंह में जो मिल्क है वो रुका ना रहे। और आप अगर कोशिश करें तो बच्चे को नाइट फीडिंग जो आप कराते हैं उसके बाद बच्चे के मुंह को कॉटन से आप साफ़ कर दें, या कोई भी आप पैलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं कॉटन का, या स्पॉन्ज वगैरह से आपके बच्चे का मुंह का एरिया साफ़ करके तभी वो सोए। अगर वो ब्रेस्ट फीड करते करते ही सो गया है तो आप अपना जो मदर फीड है हटा लें बच्चे से, ताकि वो उसको फिर आप सीधा कर दें, ताकि वो एक साइड पर सो के उसके मुंह पे वो मिल्क ना रह जाए। देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, आस्क योर डेंटिस्ट अबाउट योर बेबी फ्लोराइड नीड्स, कि बच्चे के मुंह को या ड्रिंकिंग वाटर में कितना जो फ्लोराइड कंटेंट है वो कितना है, और हमें कितना उसको देना है, जिससे बच्चों का जो फ्लोराइड ट्रीटमेंट है वो कंट्रोल में रहे या ज़्यादा बढ़े नहीं, जिससे बच्चों के दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चों की जो फ्लोराइड कंटेंट है, जो फ्लोराइड नीड है, वो वाटर से आपको मिल रही है या ड्रिंकिंग वाटर में या नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में आप उनसे ज़रूर बात करें। जो बच्चों को आप पानी पिला रहे हैं वो फ्लोरिडेटेड है या नहीं है, या ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में, इसके बारे में आप ज़रूर बात करें। और उनसे सजेशन लेने के बाद ही आप अपने बच्चों का जो वाटर ड्रिंकिंग फॉर्मूला है उसको मेंटेन करें। नेक्स्ट है, टीच योर बेबी टू ड्रिंक ऑन हिज ओन बाय अ सिपर और एनी बॉटल और अ कप, ताकि वो जो आपका बेबी है वो धीमे धीमे मतलब पानी को या कोई भी लिक्विड सब्सटेंसेस को खुद से ड्रिंक करना स्टार्ट करे। जैसे आपका बच्चा 1 साल के ऊपर का होने लगा है तो आप उनको धीमे धीमे सिपर आते हैं, आप उस पर उनको लिक्विड कोई भी चीज़ है, जूस वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर भी फिल करके दे सकते हैं, जिससे उनको प्रैक्टिस होगी अपने हाथ से खुद से पीने की और खुद से कोई चीज़ खाने की। भी एक नेक्स्ट स्टेप है बच्चे की ग्रोथ में। तो ये आपका जो खुद से पीना होता है, तो बच्चे स्टैंड होके बैठ के खुद पीते हैं, जिससे उनका हेड डाउन नहीं रहता है, तो चांसेस कम होते हैं, जो आपके लोअर टीथ में चांसेस कम होता है कीड़े लगने का। और अब बच्चे आराम से धीमे धीमे ये प्रैक्टिस में आना उनके लिए भी, ग्रोथ के लिए भी हेल्दी रहता है। वैसे तो बच्चों के जो टूथ होते हैं वो डेसिडियस टूथ होते हैं, तो वो एक एज में जाके आपके परमानेंट टूथ आ जाते हैं, लेकिन हमें परमानेंट टूथ आने के लिए भी अपने बच्चों की जो डेसिडियस टूथ हाइजीन है उनको पहले भी मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो आपके नेक्स्ट टूथ आए वो बहुत अच्छे आए और उनको आप उनको अच्छे से नरिश कर सको। उसी तरह से हमें जो परमानेंट टूथ हमारे आते हैं उनको भी अच्छे से आगे मेंटेन करने के लिए हमें अपने बच्चे की जो ओवरऑल हेल्थ है और वेलबींग है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि हमारा जो टूथ हेल्थ है वो मेंटेन रह सके आपके अर्ली चाइल्डहुड में भी और आपके बाद में भी। सो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक, अर्ली चाइल्डहुड केरीज पे मैंने आपसे बात की है।
होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो और इसको आप अपनी डेली लाइफ अपने बेबी के साथ अप्लाई कर सकें, जिससे उनके ओवरऑल जो ओरल हेल्थ है और डेंटल हेल्थ वेलबींग है वो अच्छे से मेंटेन हो, और ताकि उनके जो आगे के टूथ इरप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिस पे मैं बात करूंगी बच्चों की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बच्चों के दांतों में या मुंह में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे आजकल, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।